Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए। तो उनके लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, वही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। और रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पार्टनर का नाम एक साथ लेना है, और जो भी आपके ईश्वर हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उन्हें आप ज़रूर से याद करें। ओके, एंड देन रीडिंग देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड चलिए अभी देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या आता है एनर्जीज़ में। आपकी एनर्जीज़ भी मैं चेक करूँगी। काफ़ी टाइम से यू वर्सेस दैम एनर्जी जो है वो की नहीं है। काफ़ी टाइम से यू वर्सेस दैम जो रीडिंग है, जो कि मैं हमेशा किया करती थी पहले। तो चलिए मैं आज ना आपके पार्टनर के साथ साथ आपकी एनर्जीज़ भी देखूँगी। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़, लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले है 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड मेनली ऑल साइन को ही आप मान के चलो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द वर्ल्ड एनर्जी जो है कहीं ना कहीं आप ये लेके चलो कि ऑल साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड उसमें आ रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑल साइन है, ठीक है। एंड यहाँ पर अर्थ साइन है, यहाँ पर वाटर साइन, यहाँ पर फायर साइन और यहाँ पर अगेन अर्थ साइन है। चलिए और देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द डेविल, क्लियर हो रही हैं चीज़ें यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न मकर राशि है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, अगैन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं झूठ तो आपसे बोला है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं चीट तो आपको किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्होंने क्रिएट की है, ये भी मुझे दिखाई देता है। फ्लर्टी नेचर के मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मे बी इन्होंने और लोगों के साथ फ्लर्ट किया, आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस और भी रिलेशंस इन्होंने बनाए, ठीक है। और डेविल एनर्जी है, काफ़ी मैन्युपुलेटिव, एग्रेसिव, डोमिनेटिंग, इस तरीके का नेचर इनका रहा है। बट डेविल एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। तो ये एनर्जीज क्लियरली ये चीज़ बताती हैं। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने बहुत से झूठ बोले हैं। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाया है, ऐसा दिखाई देता है। जैसे कि इस पर्सन को मालूम है कि आप उनके लिए इमोशनल हो, आप उनके लिए बहुत इमोशनली सोचते हो। जैसे हमें मालूम है कि भाई इसे ये इंसान ना इमोशनली अगर इसको वो किया जाएगा तो ये आसानी से मेरी बात को मान लेगा। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी थोड़ा भी इमोशनल होके आपसे अपनी बात शेयर करता है ना, तो आप क्या करते हो, उसके दुख को अपना दुख मानने लगते हो।
और वहीं आप फंस जाते हो, क्योंकि डेविल के साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का आना यही बताता है कि इस पर्सन ने काफ़ी बारी आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठाया है। काफ़ी बारी इस पर्सन ने आपको बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश की है, झूठ झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना और बेचारे बन जाना। और बार बार आपको खुद को ये चीज़ फील होती है कि मतलब आपने खुद ने इनको बार बार बहुत सारे मौके दिए, लेकिन उन मौक़ों का इन्होंने हमेशा गलत ही यूज़ किया है, गलत ही फ़ायदा उठाया है। तो ये है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। बट मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ भी एक बारी देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, फिर मैं इनको भी डिटेल में देखूँगी, डिटेल में हम क्लैरिफाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि यू वर्सेस देम जैसे ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज़ देखूँगी। तो चलिए मैं पहले आपकी देखती हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। सबसे पहले जो आया वो है एम्प्रेस कार्ड, और जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे आप एक हाई एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, दी एम्प्रेस एनर्जी है तो एक हाई एनर्जी, लेकिन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ वंस की भी एनर्जी आ जाती है। एम्प्रेस एनर्जी बताती है आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो खुद की। एंड एम्प्रेस एनर्जी भी बताती है कि आप कहीं ना कहीं खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने को आपसे प्यार कर रहे हो। जैसे कि पहले क्या होता था कि आप मतलब अभी आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है, आप खुद को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, और पहले आप उस पर्सन को प्रायोरिटी पे रखते थे। आपने कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा, और हमेशा मतलब लाइक इमोशंस में बह कर के हमेशा उन्होंने कुछ अगर उल्टा बोल दिया तो भी आप जाके उनको मनाते इस रिश्ते के खातिर। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो अभी, जहाँ पर आपने खुद के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, आप कंट्रोल कर भी रहे हो खुद के ऊपर, बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हो, खुद की वैल्यू को आप समझ रहे हो। अब आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, पहले आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आप खुद की वैल्यू कर रहे हो। पर मुझे ऐसा दिखाई देता है काफ़ी बारी ना आप एक हैवी एनर्जी को फील करते हो, काफ़ी बारी ना आप एक बर्डन सा महसूस करते हो, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है आपकी एनर्जी में। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, आप उन लोगों से दूर हो रहे हो या उन लोगों को खुद से दूर कर रहे हो। मतलब कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप उनको पहचान रहे हो, आप जान रहे हो कि कौन लोग दिखावे का ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं कि भाई वो आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन वो आपके शुभ चिंतक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे लोग हैं जो कि आपको खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। तो 8 ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है यहाँ पर कि बहुत कुछ आपने सहा भी है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ आपने देखा भी है। कभी कभी आप जो है कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, ऐसा लगता है इमोशनली कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, कभी कभी ऐसा महसूस होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कभी कभी ना एकदम से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाता है, ऐसा दिखाई देता है। बट द सन एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी मेहनत से, आप अपने आप से खुद से ना आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर के आओगे, क्योंकि द सन एनर्जी है जो कि यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी लाइफ में बेशक अभी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि हालांकि आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। लेकिन द सन कार्ड बताता है कि कोई बात नहीं, ये अंधेरा भी हटेगा। आप देखो यहाँ पर रात है, लेकिन यहाँ पर दिन है, यहाँ उजाला है, सन कार्ड है। तो ऐसा दिखाई देता है कि आपको कभी कभी ना बहुत हैवी फील होता है, और मुझे लग रहा है सब कुछ आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आप में से कुछ लोग सिंगल मदर भी हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। बट आई फील आप अपनी फैमिली के इकलौते भी हो सकते हो, या इकलौती भी आप हो सकते हो सकता है आपके ऊपर अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी है, आपके ही
आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हो। मेनली बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, आपके उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन आप खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कभी कभी आपको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, जबकि आप बहुत कभी कभी बेचैनी सी महसूस होती है, चैन नहीं पड़ता, मन नहीं लगता। हो सकता है अभी भी आपके साथ ये चीज़ हो रही हो कि आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, या आप सोने के लिए ट्राई कर रहे हो, या आप किसी काम में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, मन बेचैन हो रहा है आपका, परेशान हो रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप ये रीडिंग कब देखने वाले हो, बट जब भी आप देख रहे हो सकता है उसी टाइम पर आप एक बेचैनी फील कर रहे हो, उसी टाइम पर आप मूड स्विंग्स से गुज़र रहे हो, या उसी टाइम पर ना फोकस नहीं कर पा रहे, या आपको नींद नहीं आ रही है, या आप एक होता है ना अंदर से घबराहट से और बेचैनी सी फील होना, हो सकता है वो फील कर रहे हो। द मैजिशियन एनर्जी है। मुझे लग रहा है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपना लक मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपके आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए और बहुत अच्छे तरीके से बदल जाए। और मुझे लगता है कभी कभी आपको ये भी फील होता है कि कभी मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा हुआ नहीं है, जिसको याद करके मैं कहूँ कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा हुआ था। मतलब ऐसा लगता है आपको कि हमेशा ना मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा, परेशानी रही, कभी भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, कभी भी मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा जो है मैंने स्ट्रगल ही किया है, हमेशा लोग मुझे छोड़ के गए हैं, या फिर ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। आपने देखा कि आप जिन लोगों के लिए कर रहे हो ना, उनका भी दिल खाली है आपके लिए कोई इमोशन, कोई फीलिंग नहीं है। आप जिन लोगों के लिए रात दिन कर रहे हो ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे सिर्फ दिखावे का रिश्ता कर रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपका वक्त बदल जाए। और द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी बताती है यहाँ पर कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी डेफिनेटली, क्योंकि सन कार्ड भी यहाँ पर है। ओके, हर्मिट एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो। हाँ, अभी थोड़ा सा अकेलापन डेफिनेटली आपको फील होता है कभी कभी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हो और जिस एनर्जी से अभी आप गुजर रहे हो ना, ये एक ऐसी एनर्जी है गाइस कि इससे बाद में ना आप एक हाई एनर्जी में जाओगे, क्योंकि ये वो फ्रेज़ है जो कि आपको ना, ये इस एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस ऐसे ही नहीं बनी, इसने ये बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में। तो हाँ, आप एक एम्प्रेस एनर्जी की जर्नी में मुझे दिखाई दे रहे हो कि लाइक आप ना इन सब चीज़ों को डील करके जो इंसान बन के निकलोगे ना, वो होगी एक एम्प्रेस एनर्जी। बहुत कुछ यहाँ पर खुद के ऊपर वर्क करना, खुद पर कंट्रोल करना, ये जो सारी चीज़ें आपके अंदर एक अलग ही पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। आप अपने अंदर ना एक अलग इंसान को जन्म दे रहे हो, आप एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी निखर के आ रही है। कहते ना वो जो तपना होता है ना, ये वही चीज़ चल रही है। स्ट्रगल ना आपको कहीं ना कहीं निखार रहा है, आप ये मान के चलो, ये चीज़ें आपको निखार रही है। हर्मिट एनर्जी भी वही बताती है कि अकेले हो गए हो, कोई नहीं है आपके साथ, ना आप किसी को अपने दिल की बात शेयर कर पा रहे हो, ना किसी से कुछ कह पा रहे हो, लेकिन आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में, और इस एनर्जी को बनाए रखो। ये एनर्जी अच्छी भी है आपके लिए। और अगर आप इस एनर्जी में अभी मतलब अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फॉर शो आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आना भी चाहेंगे तो उन्हें बहुत चैलेंजिंग लगेगा, जो कि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती भी है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, चीज़ें बहुत चैलेंजिंग है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ वन की एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत दिखाई देती है मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से।
क्योंकि सन कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड आ गया। तो हाँ, आपकी जो लाइफ में ना बैलेंस आने वाला है बहुत जल्दी, और जितने भी प्रॉब्लम्स और जितना भी चीज़ें चल रही हैं ना वो ठीक हो जाएंगी। आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ओके मुझे दिखाई देते हैं आपने शुरू से ही अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब आपकी लाइफ में ना शुरू से ही शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, बट इट्स ओके, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा अब से आगे। तो अभी मुझे दिख रहा है जिस टाइम भी आप इस रीडिंग को देखोगे उस टाइम आपकी एनर्जी होगी कि थोड़ा रेस्टलेस आप फील करोगे, बट डोंट वरी, चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में। आपको इतना सोचने की या इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना मत सोचो, इतना टेंशन मत लो। अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके सामने मैं क्लियर करती हूँ। आपके पार्टनर का यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अगर आपकी ये जो एनर्जी मैंने बताई अगर आपके साथ वो रेजोनेट कर रही है ना, तो ये रीडिंग भी फिर आपके लिए है। आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देखें, ठीक है। और मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, अगर आपको इसी तरीके की रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली मैं इसी तरीके की करूँगी कि पहले मैं आपकी एनर्जीज बताऊँगी देन आपके पार्टनर की, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देते हैं आपके पार्टनर आपसे बात करने का ट्राई करना चाहते हैं अभी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स भी है, द वर्ल्ड एनर्जी भी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन को, और ये कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई बहुत छोटा सा मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके 10 से 11 घंटे बाद मे बी आपको जो है इनकी तरफ से कोई छोटा मैसेज रिसीव हो सकता है, हाय या हेलो का, या कोई रिएक्शन मिल सकता है, बट बहुत बड़ा नहीं, बट छोटा। क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं? नाइट ऑफ कप्स बताता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते, कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके रिश्ते तो बहुत जगह रहे हैं, आपके अलावा भी और लोगों के साथ रिश्ते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की अटैचमेंट और जिस तरीके की आदत इनको आपकी हो गई है ना, उस तरीके की अटैचमेंट इनको किसी और के साथ नहीं है। मतलब कि ये मल्टीपल कनेक्शंस रखेंगे फिर भी इनको आप चाहिए, ओके, ऐसी वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो भी थर्ड पार्टी है ना, जो भी थर्ड पार्टी थी जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, जिसके साथ ये बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे एंड ऑल, 8 ऑफ कप्स बताता है कि वो थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है। अभी ऐसा दिखाई देता है कि उस थर्ड पार्टी से अभी इनका कांटेक्ट नहीं है और उस थर्ड पार्टी ने ही इनसे मूव किया है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है उस थर्ड पार्टी ने मे बी इनको घोस्ट कर दिया, क्योंकि इनको भी समझ में नहीं आ रहा, इनको भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि उस थर्ड पर्सन ने आखिर इनको क्यों छोड़ा है, उस थर्ड पर्सन ने आखिर इनसे बात करनी बंद क्यों की है, ठीक है। और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। दुखी देखो दोनों तरफ से हो गए हैं। कैसे? एक तो जो थर्ड पर्सन थे जिसके साथ ये फ्लर्ट कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, एक तो उसने इनका साथ छोड़ दिया, उसने इनसे बात करना बंद कर दिया, इनको घोस्ट कर दिया।
इनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो उसने बात करना बंद क्यों किया। सेकंड, आपकी तरफ इन्होंने उस थर्ड पर्सन की वजह से ध्यान ही नहीं दिया था, तो आपके साथ जो रिश्ता था वो भी ख़राब कर दिया। तो अभी इनके पास ना रोने के अलावा और पछतावा करने के अलावा कुछ और बचा नहीं है। तो मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि देखो एक एनर्जी तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है कि आप भी कहीं ना कहीं यही चीज़ फील कर रहे हो और वो भी कहीं ना कहीं यही चीज़ फील कर रहे हैं। मतलब आपको तो आप खुद लोगों को हटा रहे हो अपनी लाइफ से जो आपको जो सिर्फ फेक केयर दिखाते हैं या फिर फ़िक्र दिखाते हैं कि हमें बहुत फ़िक्र है, लेकिन उनको रियलिटी में फ़िक्र नहीं है और इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, सेम आपके केस में भी कि हो सकता है आपको भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। मतलब आपकी अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है कि कोई भी ना सपोर्ट में नहीं है आपके, कोई भी आपके साथ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हो और इनके साथ भी वही चीज़ हो रही है। बट मैं आपकी एक जर्नी देख रही हूँ एम्प्रेस की, जिसकी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। ये इनके साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको कुछ रियलाइज़ करवाने के लिए वो चीज़ें हो रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ना आपके जो आपने ना, मुझे लगता है कि एक तरफा एफर्ट्स रखे, आई डोंट नो, बट मुझे ना यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि आप सिंगल मदर हो या आप सिंगल फादर हो, लाइक आप अपने बच्चे को संभाल रहे हो। आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और एक तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके जो पार्टनर है ना, वो दोनों ही चीज़ें देख रहे हैं। मतलब कि आपके जो इमोशंस रहे हैं, आपने एक तरफा एफर्ट्स जो लिए ना इस कनेक्शन में, ये सब उस चीज़ को मतलब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपने उनके लिए किस तरीके से एफर्ट्स लिए थे। आपने जो है हर वो पूरी कोशिश की थी कि ये रिश्ता आगे तक जाए, ये रिश्ता बचा रहे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उस रिश्ते को ब्रेक किया। इन्होंने कहीं ना कहीं उसको सीरियसली नहीं लिया और ये सिर्फ मस्ती करते गए अपनी ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ सीरियस नहीं ली। और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ना एक बहुत प्रीशियस कनेक्शन को खो दिया, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें बहुत प्योर फीलिंग्स थी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। और हमेशा कोई भी चीज़ होती आप उनको संभाल लेते थे, और अभी जो है आप ये कह सकते हो कि वो बस याद कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को, कि कैसे आप रिश्ते में रहते थे। और दूसरी चीज़, अभी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया ना थर्ड पार्टी का, तो उनको ये भी समझ में आया कि लोग क्या करके जाते हैं और आप कैसे इनको ट्रीट करते थे और लोगों ने इनको कैसे ट्रीट किया। तो आप ये कह सकते हो कि थर्ड पार्टी का आना भी शायद इसलिए था ताकि रियलाइज़ करें इस कनेक्शन की वैल्यू को। तो ये इम्पॉर्टेंट था मे बी। द वर्ल्ड एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। अभी इनकी हालत ठीक नहीं है, अभी मुझे ये बहुत डिप्रेसिव सी एनर्जी में दिखाई देते हैं। द वर्ल्ड एनर्जी, और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को ना अपने सारे सपने अब बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं, अभी उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि सब कुछ बिखरता जा रहा है। जो भी सोचा था, जैसे भी सपने देखे थे, सब बिखर रहे हैं, सब बिखर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, मतलब उनको फील होता है कि हाँ अब सब कुछ बिखरते जा रहा है। और पेन में भी हैं ये। मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो चीज़ें इन्होंने की है ना, मतलब जिस तरीके से इन्होंने बहुत लापरवाहियाँ की हैं, इन्होंने बिना सोचे समझे चीज़ें की हैं, जिसके कारण ना ये कुछ बोलने लायक भी नहीं रहे हैं। मतलब इनका ना इतना भी नहीं रहा कि आपके सामने आकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लें। इनको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, एम्बैरसमेंट हो रही है, और लाइक आप ये कह सकते हो कि वो हिम्मत ही नहीं हो रही कि आके आपका सामना करे और आपसे कुछ इस बारे में बात भी करे। ठीक है,
कुछ कहने लायक भी, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उससे जाके बात किस मुंह से करूं, ये वाली एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई करें। देखो सबसे पहले ये मैसेज आया था कि हाँ ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि विद इन अ वीक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स साफ साफ मुंह पे बोलती है, सीधा बोलती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, वो नहीं सोचती किसी के बारे में भी, ठीक है। वहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल ना रिश्तों की बहुत फिक्र करती है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, सपने हैं और जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। साथ ही साथ काइंड भी है, मदरली नेचर है उसका, केयरिंग है। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल अपोजिट है। और आपके पार्टनर ना अभी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बदल गए हो, पहले की एनर्जी में आप नहीं हो, आपकी एनर्जी बदल गई है। अब आप ना मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह सामने आ रहे हो। पहले ना आप बहुत सोचते थे कुछ भी बोलने से पहले कहीं हर्ट ना कर जाए उसको, बहुत सोच समझ कर के आप बोलते थे या जो भी था। लेकिन अभी आपका एकदम क्लियर है कि जो है सो है, इसको बुरा लगे तो लगने दो, जो सच है सो सच है। आपने अपने लिए बोलना शुरू किया, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, गलत को गलत बोलना शुरू किया स्ट्रांगली और मुंह पे साफ साफ, बुरा लगे तो लगने दो। पहले आप नहीं बोलते थे ये सोच के कि उसको बुरा लग जाएगा। तो आपके पार्टनर ना आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं। आपके पार्टनर मतलब आप या तो आप बिल्कुल चुप हो, या अगर वो ज़्यादा ही प्रोवोक करते हैं, ज़्यादा ही वो ये करते हैं कि आपको रिएक्शन लेने के लिए, तो जब आप रिएक्ट करते हो ना तो बहुत सीधा रिएक्ट करते हो, जो कि उनके दिल पे जाके लगती है, वो चीज़ उनके दिल पे जाके सीधी सीधी लगती है, ठीक है। अभी जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड वो ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर सडनली इतना चेंज कैसे आ गया, क्योंकि इनका ऐसा है कि मेरी जो हरकतें थी वो तो शुरू से ही ऐसी थी, तो ये अभी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। और आपका भी रिएक्ट करने का रीज़न ये है कि आपके लिए वो हो गया था लिमिट से बाहर, ये आपके लिए हो गया था कि बस अब इनफ है, इससे ज़्यादा और मैं नहीं झेल सकती, इससे ज़्यादा और मैं नहीं कर सकती। तो आपके पार्टनर को ना ये समझने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है कि सडनली आप उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, और इसमें उनको क्लियरिटी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये वो जानना चाहते हैं। आप तो कहाँ शादी के सपने देखा करती थी उनके साथ, देखो यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। कहाँ शादी के सपने, लव एक्सप्रेस करना, और कहाँ आप एकदम से इतना तीखा बोलने लग गए हो, या बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो, कुछ कह ही नहीं रहे हो। तो चीज़ों में ना उनको फील होता है। देखो जो इंसान हमेशा प्यार से ट्रीट करता है एकदम से, जिसने कभी ये भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला किसी ने, मान लो कि 2 लोगों की बात हो रही है, साल भर बीत के बात होते हैं और लड़की ने कभी ना ही नहीं बोला किसी चीज़ के लिए, और सडनली वो ना बोल दे तो सामने वाले को धक्का ज़रूर लगेगा। तो ये चीज़ हो रही है उनके साथ कि उन्होंने आपका एक अच्छापन देखा है, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा कि जब चीज़ें लिमिट से बाहर आ जाती हैं तो हो जाते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, वो चीज़ उन्होंने नहीं देखी जो कि अभी वो देख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक चीज़, एक एनर्जी जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये भी है कि आपके जो पार्टनर है ना वो थोड़े से मुझे लालची भी दिखे। लाइक मतलब उनको कहीं से अगर कुछ मतलब पूरा हो रहा है या उनको कुछ बड़ा मिल रहा है ना, तो ये बिना सोचे समझे, लाइक जैसे कि इनको कोई रिश्ता मिल रहा है, ठीक है, जिसमें इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी इनको हो रहे हैं, ओके। तो ये इंसान किसी को धोखा देने में भी नहीं चूकेगा। तो ये थोड़े ना मतलब विश्वास के लायक नहीं है, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ। और हो सकता है कि आप भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उन्होंने चीज़ें ही ऐसी की हैं। और मैं अभी यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि देखो आपके पार्टनर ना
झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है। मैनिपुलेटिव पर्सन है और विश्वास नहीं किया जा सकता, और ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी इनको आपके साथ फ़ायदा दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूं, अभी इनको आपके साथ फ़ायदा दिखाई दे रहा है। एक तो ये अकेले पड़ गए, तो इनका ये कि आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। दूसरा, आप इनको हो सकता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो, या थर्ड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ये लगता है कि आपके साथ अगर ये जुड़े रहेंगे तो आगे के लिए इनके लिए अच्छा रहेगा, फ्यूचर के लिए इनके लिए अच्छा रहेगा। बट यहाँ पर ना एक एनर्जी निकल के ये आ रही है कि आपके पार्टनर ना रिश्ते में पता है कैसे चलते हैं कि मुझे इसके साथ क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे इसके साथ क्या क्या जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं, मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो ये उधर ही एफर्ट डालना चाहते हैं। और अभी इनको आपके साथ बेनिफिट्स दिख रहे हैं, और मैं ये कहूँगी कि इनके ऊपर बहुत जल्दी से भरोसा मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा भरोसा करने वाली एनर्जी आ नहीं रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें, क्योंकि ये आएंगे ना आपकी तरफ इंटेंशन अपना फ़ायदा लेके आएंगे, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। और जिसके साथ ये कनेक्टेड थे वहाँ भी कोई ना कोई फ़ायदा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को ये तो फील होता है कि ये जो मैं 2-2 नाव में सवार होके चल रहा था ना, उसकी वजह से आज पूरी तरीके से ना डिस्टर्ब हो चुके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो, ये 2 नाव में सवार होके चल रहे थे, लेकिन अभी ये कहीं के भी नहीं रहे, ठीक है। ये ना इधर के रहे ना ये उधर के रहे, और अब एक हालत ख़राब वाली कंडीशन दिखाई देती है। दिखाई दे रहा है कि एक तो ना इनको आदत है कोई ना कोई चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अभी इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली भी नहीं है, करियर ज़्यादा अच्छा ये नहीं कर पा रहे अपना, और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। वो जो 2 नाव में सवार होके चल रहे थे ना, वो इनके लिए ख़राब हो गया है। अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, इनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाए, ये होप्स रख रहे हैं, मतलब अभी भी ये होप्स रख रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो उम्मीद नहीं छोड़ी इन्होंने, उम्मीद रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि आप इनको फिर से मिल जाओगे, उम्मीद रख रहे हैं कि आपका प्यार इनको फिर से मिल जाएगा, आपका साथ इनको फिर से मिल जाएगा। तो इस चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं ये। द डेविल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है डेथ कार्ड। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये जो इमोशनल ड्रामा करते हैं ना आपके पास आकर के कि मतलब बहुत इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता एंड ऑल। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मालूम है कि आप वो चीज़ जान चुके हो इनकी, कि किस तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और अभी इनके मन में एक अननोन सा फियर है। अननोन फियर ये है कि इनको भी नहीं पता, लेकिन डर ये है कि अब आप उनकी बातों पर बिलीव नहीं करोगे, अब आप बिलीव नहीं करोगे उनकी बातों पे, ये डर है। और इनको नहीं पता कि मतलब आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी नज़रों में गिर गए हैं। इसे कहते हैं अपनी नज़रों में गिरना, क्योंकि इनको फील हो रही है ये चीज़ें कि मैंने उसको जिस तरीके से पागल बनाने की कोशिश की, उसने तो मेरा रियल फेस देख लिया। तो अब पता नहीं है वो ख़त्म, मतलब क्या पता मैं उसकी तरफ फीलिंग्स लेके जाऊँ, उसको कुछ बोलूँ और वो सब कुछ ख़त्म कर दे, बोले कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये फियर है उनके मन में। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। इस पर्सन ने माइंड गेम्स तो खेले हैं, ये मुझे दिखाई देता है, वो भी क्लियरली। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं ये। इनको मालूम है कि इन्होंने अपने हाथों से ही कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिश्ता खो दिया है। तो अभी 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर डेथ कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। उनको भी फील हो रहा है कि आपका साथ छोड़ करके या आपको अकेला छोड़ के उन्होंने गलत किया, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके गलत किया। अभी उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का। क्यों? क्योंकि फ़ायदे थे आपके साथ। फ़ायदा ये था, आप उनको बहुत प्यार करते थे, आप निभाने वाले पर्सन थे, आपको कोई लालच नहीं था, बल्कि इनको फ़ायदा हो रहा था आपके थ्रू। फिर भी इन्होंने आपको चीट किया,
और जिसके लिए चीट किया वो आज इनको जो है चीट करके चली गई या घोस्ट करके चली गई या चला गया। तो अब इनके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जब एक अच्छा खासा रिश्ता मिल रहा था जिसमें सब कुछ था जो ये चाहते थे, फिर भी इन्होंने जो है उसको इस तरीके से ख़राब किया। डेथ कार्ड अगेन, मतलब आपके पार्टनर को ना एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, मतलब ऐसी वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी एक होप है कि नहीं नहीं, हाँ मैं कर लूँगा सब ठीक, तो ऐसा कुछ है। तो अभी वो एक ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहाँ वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ठीक है, वो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। अगैन क्वीन ऑफ सोर्ट्स आ गई, दो बार क्वीन ऑफ सोर्ट्स का आना क्लैरिफिकेशन देता है स्ट्रांगली कि हाँ भाई ये डर रहे हैं आपको अप्रोच करने से, आपके सामने आने से। द लवर्स अगेन यहाँ पर है डेथ कार्ड। यहाँ पर ना आपके पार्टनर डर रहे हैं अपने दिल की बात आपसे कहने से, क्योंकि इनको आपकी तरफ ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपके मन में उनके लिए प्यार है कि नहीं है, या आप ख़त्म कर चुके हैं सब कुछ। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके मन में आखिर क्या है, क्योंकि आप तो एकदम चुप हो गए हो या फिर आप उनको बहुत तीखा जवाब दे रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है, आप प्यार करते हो कि नहीं करते हो। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। बट वो होप्स रखते हैं कि शायद आपके दिल में प्यार है बट मतलब वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, वो समझ नहीं पा रहे कि आपके आखिर आप क्या चाहते हो। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। उनको ये भी लगता है कि अगर आपसे रिजेक्शन मिल गया तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल ही द हाई प्रीस्टेस इन द व्हील ऑफ फॉर्चून उनके लिए चैलेंजिंग हो गया है आपके मन को जानना, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके मन में आखिर क्या चल रहा है, और यही वो जानना चाहते हैं, यही वो जानना चाहते। वो चाहते कि आप उनको क्लियरली बोलो, कुछ तो बोलो, बट आपने ना एक ऐसी चुप्पी ठान ली, एक ऐसी चुप्पी बना ली है कि कुछ बोलना ही नहीं है भाई, सोचते रहो तुम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब वो जानना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली कि एग्जैक्ट आपके मन में अभी क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। इनके लिए आपको समझ पाना अब बहुत मुश्किल हो गया, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, क्या लिखा है मेरी किस्मत में, ये रिलेशनशिप फिर से जुड़ पाएगा कि नहीं, ये रिलेशनशिप में मुझे अगेन मौका मिलेगा कि नहीं, रिकन्सिलेशन होगा कि नहीं, या मैं अब पूरी तरीके से अकेले हो जाऊँगा। तो इनको खुद को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है आखिर और क्या होने वाला है। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।